अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों और मज़े में हो। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग भी आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारा कुछ इसमें मैं शेयर करूँगी आपके साथ। प्राइजेस, क्या क्या मैं चीज़ें बाय कर रही हूँ और किस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो शुरू करती हूँ। और जैसे टाइम मिलता है तो थोड़ी बहुत हमें पता नहीं था कि घर में इतने ज़्यादा काम निकल आएंगे। जब हम लोग घर मूव हुए हैं उसके बाद जब थोड़ा सा चीज़ों को देखें कि क्या क्या चीज़ें डिटेल से देखें, क्या क्या चीज़ें ठीक होने वाली हैं, तो उसके लिए छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा काम है। बड़े काम तो इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन छोटे काम बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है ना चीज़ों में खूबसूरती नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था, किचन का सिंक मैंने चेंज करना है। उसका सिंक मैंने खरीद लिया है और ये मैंने क्योंकि घर जो है ना काफ़ी पुराना है ये वाला, तो इसका सिंक भी जो है ना थोड़ा सा हमें टाइम लगा इसको ढूंढने में। तो क्योंकि 2-3 दुकानों पे देखा साइज़ नहीं मिल रहा था, अगर पता है सिंक का साइज़ भी होता है, तो उसका साइज़ है अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया। और ये देखें, मैंने जो आपको अपनी लाइट्स दिखाई थी, ये वाली लाइट्स हमारी आज सुबह ही हमें डिलीवर हो गई थी। और ये देखें, क्योंकि ये आज डिलीवर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आज जो है ना लाइट्स लगनी है पूरे घर में। पॉट लाइट्स भी हम लोग लगवा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है ना ये वाली लाइट्स भी लगवानी है। तो जो इलेक्ट्रिशियन ने आना था, उन्होंने 2 दिन में ये काम ख़त्म करना है। तो हमारा हर हाल में था कि आज ये लाइट्स हमें मिल जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी पूरे टाइम पर हुई है और मैंने इनको खोल के देख लिया है और ये खास तौर पे मैंने खोला भी आपको दिखाने के लिए था। तो इसके अलावा कुछ और जो चीज़ें हैं वो खरीदी हैं मैंने, वो मैं दिखाती हूँ आपको। सिंक की जो प्राइस है आप फिर पूछेंगे तो मैं बता देती हूँ, तकरीबन ये $200 का आया है। और इसके अलावा मुस्लिम शावर, जो आपको पता है सबके ही वॉशरूम में बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर मुस्लिम शावर लगवाने पड़ते हैं, बिल्डर जो नहीं लगा के देते हैं। यहाँ फिर आपको पता है गोरों का या किसी और का घर हो तो उनको मुस्लिम शावर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये टॉयलेट टिश्यू वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जब भी फिर डेफिनेटली जब ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने खरीदनी थी। इसके अलावा सेफ्टी लॉक चाहिए था, ये लोग हम लोग ले आए थे, लेकिन अभी हमने दिखाया है जिनसे हमने ये लगवाना था, तो उन्होंने कहा कि ये आपके डोर पे नहीं सही लगेगा। तो बस फिर अभी जो चीज़ें रिटर्न करनी है वो मैंने अभी साइड पे रख दी हैं। इसके अलावा जो था कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जिस तरह ये सारे कमरे हैं, इनकी छत के ऊपर सिर्फ एक ही ये लाइट लगी हुई है और इसके साथ फ़ैन है, फ़ैन के साथ ही लाइट अटैच है। तो समझ लें कि हर जो कमरे के अंदर एक ही लाइट लगाई हुई है, लेकिन इसके अंदर अब ये जो फ़ैन है एक तरह का शैंडलियर टाइप है। इसके साथ ही उन्होंने 3 बल्ब भी लगे हुए हैं। तो खैर इसकी फिर भी इतनी रोशनी नहीं आती जितनी कि हमें चाहिए। अब ये वाला डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी इसी तरह ही है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही जो है ना सेंटर में लाइट लगी हुई है, तो काफ़ी ना डल डल सा फील होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना पॉट लाइट्स का डेफिनेटली ट्रेंड भी है और फिर इससे रोशनी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बस आज जो है ना सारे कमरों में पॉट लाइट्स लगनी है और जिससे कि फिर खूबसूरती भी ज़्यादा हो जाएगी और एक न्यू लुक भी आ जाती है। तो बस आज जो है ना इलेक्ट्रिशियन का सारा काम होना है और कल जो है ना वो अदर जो छोटे छोटे बाकी काम है वो स्टार्ट होंगे। तो लाइट्स के लिए भी 2 दिन चाहिए, क्योंकि हर कमरे में वायरिंग करानी और हर कमरे के अंदर ये पॉट लाइट लगाना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता। ये मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब अभी मैंने ये लगवाई हैं तो काफ़ी टाइम लगा है, मतलब कि समझ लें कि 2 दिन ये लग गए हैं इनको ना। तो खैर यहाँ पर ये जो सेंटर लाइट है वो लग रही हैं, तीनों सेम हम लोगों ने लगवाई थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर कि कैसी लग रही है। अच्छा, इसका जो बल्ब है ना ये हमने क्लियर वाइट ही लिया है, लेकिन जो लाइट के अंदर जो ये जो लाइट है इसका फ्रेम जो है ना ये मल्टी शेड देता है, तो इसलिए इसका कलर थोड़ा सा ना गोल्डन सा लग रहा है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लग रही है। आई होप आपको भी पसंद आई होंगी। तो इसका शेड जब दीवार पे पड़ता है ना तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे देख लें बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ है और सामान का तो आप कुछ ना पूछना, सामान जितना भी समेटने की कोशिश कर रही हूँ ना उतना ही ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि पहला सामान भी है, नई चीज़ों के लिए भी जब सामान वगैरह आ रहा है
वो भी यहाँ पे पड़ा है। और फिर जो जो काम करने के लिए प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन या पेंट वाले जो भी आ रहे हैं तो वो डेफिनेटली उनका भी सामान होता है। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप सारे जो है ना उनके मुताबिक चल रहे हैं तो सारे काम हो जाएंगे। और ये देखें माशाल्लाह से सबसे पहले इन्होंने जो है ना ड्राइंग रूम में लाइट्स लग गई हैं हमारे, और ये बहुत ही इससे ना इतनी प्यारी रोशनी आ रही है। और आप सब ने देखा है सामने मैंने पर्पल कलर के ज़्यादा डाली है। यहाँ का अभी जो है ना कर्टन आने वाला है और इसका रॉड भी आने वाला है, लेकिन अभी हम लोगों ने दरअसल यहाँ पे विंडो ओपन थी और साथ वाले नेबर्स हमारे रहते हैं, उनको उनकी प्राइवेसी में कोई हर्ज ना हो, तो हम लोगों ने यहाँ फ़िलहाल टेम्परेरी चादर डाल दिया। और इस कमरे का भी है कि ये मैं कल इंशाल्लाह इसको क्लीन कर लूँगी और यहाँ की लाइट्स कंप्लीट है और उसके बाद ये वाला कमरा साफ़ हो जाएगा। कुछ कर्टन रॉड खरीदे हैं, कुछ कमरों में लगे हुए थे, बड़े अच्छे थे वो गोल्डन फैंसी से, लेकिन इस कमरे का जो कर्टन रॉड था वो एक टूटा हुआ था, तो भी हमने इस रूम के खरीदे हैं नए ब्लैक वाले, क्योंकि मेरा बेड वगैरह सब कुछ ब्लैक होता है, तो है मैंने ये ब्लैक खरीद लिए हैं। मुझे प्यारे लगे थे, ये डिज़ाइन है इसका, सिंपल सा है डिज़ाइन, नाइस। तो यहाँ एक ये विंडो है, यहाँ लगेंगे, और जो पीछे उसकी हुक हैं वो हम लोग चेंज नहीं कर रहे। रीज़न ये भी थी ब्लैक लेने की, क्योंकि अभी हम पेंट करवा चुके हैं और फिर इसको उतरवाएंगे तो फिर होल हो जाएंगे, तो यही इन्हीं के ऊपर ही हम लोग ये कर्टन रॉड लगा लेंगे। एक इस विंडो के ऊपर है, यहाँ मैंने हेडबोर्ड लगाया है, और एक इस विंडो पर है, ये यहाँ पे भी ये कर्टन लगेगा, ठीक है। और दूसरा क्या लाए हम, ये लाई हूँ मैं एक ब्लाइंड, ये वाले जो वॉशरूम में लगेगा, उसकी विंडो मैं आपको दिखाती हूँ। उसकी विंडो कुछ इस तरह से है, ये वाली विंडो, यहाँ कुछ भी नहीं डला हुआ था, तो हमने सोचा यहाँ पे दूसरे जो कैलिफोर्निया शटर होते हैं जिनको आप घुमा के ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, ताकि रोशनी, अगर कपड़े के कर्टन डाल देते तो वो फिर बहुत अंधेरा हो जाना था, तो वो सही रहता है कि आप आराम से खोलो, लाइट भी आ जाएगी और कवर भी हो जाएगी विंडो। तो इसके लिए कर्टन रॉड खरीदा, सॉरी ब्लाइंड खरीदे हमने, वो मैंने वाइट कलर के लिए, क्योंकि सारा जो वॉशरूम है ये वाइट ही था, तो इसलिए वाइट हम लोगों ने ले लिए। अभी जो है मैं अपने रूम को थोड़ा सा सही कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं पहले अभी यहाँ पे, क्योंकि हुक लगी हुई है तो कर्टन और उसके रॉड लगाना कोई मुश्किल नहीं है, तो ये तो मैं कर लूँगी। और ये जो ब्लाइंड है वॉशरूम का, इसको अभी स्क्रू करेंगे, और ताकि फिर इसको भी बहुत आसान है माशाल्लाह, काफ़ी हैंडी वर्क जो उन्होंने खुद ही कर लिया है। और इस वक्त जो है नीचे ना पोर्ट लाइट्स लग रही हैं, वो 2 आए हुए हैं वर्कर्स जो कर रहे हैं काम, और ये वाला तो बहुत आसान है, इसको वॉल पे ड्रिल करना है दोनों वॉल पे, तो ये जो ब्लाइंड है वॉशरूम में आसानी से लग जाएंगे। मतलब कि सारा टीम वर्क हो रहा है, सारे मिलके काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने ड्रिल मशीन भी जो है ना चार्ज करने के लिए लगाई थी, अभी यहाँ पे रखी है, इसको चार्ज हो गई थी ताकि कोई ड्रिल करना होगा, तो चीज़ें सारी रेडी की हुई, साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा अभी काम कर लिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी पड़ा भी हुआ है। क्योंकि वो हर उसके ऊपर ना हमने लगाया हुआ है इसको। मुझे लगता है इसको मूव करना मुश्किल है, उसके बड़े नहीं बड़े चाहिए थे। सही, नाइस। आज मैंने किचन में खाना भी बनाया पहला, और भी मैं प्रेशर लगा के आई थी, तो मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि तहीरा के जो रूम में ना कर्टन डाल देती हूँ, तो वही मैं डाल रही हूँ। अच्छा, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि नए घर में मैंने सबसे पहले खाना क्या बनाया। यहाँ आज थोड़ा सा मैंने ये सेटअप किया है, ये काउंटर को बिल्कुल ऐसे क्लीन किया है, ठीक है। और बहुत दिन से बाहर का खाना हम खा रहे हैं, तो आज मैंने फाइनली थोड़ा सा किचन को ऑर्गेनाइज करके, तो मैंने क्या किया जी, आज ये रखा चावलों का पानी, और वाइट चावल बनाऊंगी मैं, इसके साथ
दिखाती हूँ आप सबका फेवरेट, हमारा भी फेवरेट मज़ेदार सा। अभी भी मुझे हल्दी ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन खैर लुक, मज़ेदार सा चने की दाल और गोश्त। ये देखें जी। अब बस थोड़ा सा पकता ही है, प्रेशर लगाया था मैंने इसको, और अब मैं इसको हल्का सा मदानी मार दूँगी, हल्की सी, कि दाल थोड़ी थोड़ी टूट जाए और बोटियाँ भी थोड़ी थोड़ी टूट जाएंगी। बहुत ही दिल कर रहा था। और इसके साथ बस मैं अभी सैलड बना लूँगी, क्योंकि ग्रोसरी हम लोगों ने कर ली है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोसरी जो है ना यहाँ आके हमने की है, वहाँ पे ऑलरेडी इतना सामान था तो हमने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं की थी। बस वहाँ पे वही चीज़ें थी जो हमारी पेंट्री में पड़ी हुई थी, वही हम ले आए थे। तो यहाँ पे आज जो है अभी हमारा चेंज होना है सिंक जो है मैंने चेंज करवाना है, और इसका जो क्या कहते हैं नलका भी चेंज करवाना है। तो क्योंकि पूरा सेट चेंज हो जाएगा तो काउंटर की और ज़रा ग्रेस हो आ जाएगी, शाइन करेगा, नया जब चमकने वाला लग जाएगा। तो चले, यही अपडेट थी, मैंने कहा बताती हूँ कि आज मैंने बना लिए चने की दाल को चावल। ये जो चूल्हा ना, ये है बिजली का चूल्हा ना, ये वाला। तो मुझे आदत नहीं है इस पे पकाने की, अब काफ़ी टाइम छोड़ दिया, काफ़ी सालों से गैस का स्टोव यूज़ करती हूँ ना, तो इस पर बहुत टाइम लगता है मुझे खाना पकाते हुए। और मैं इसलिए ना जिस दिन पहले दिन नाश्ता बनाया है ना यहाँ पर चूल्हे पे, बहुत टाइम लगा और मुझसे चाय भी गिर गई। तो हालांकि जब हम लोग शुरू में कनाडा आए थे ना, तो हम लोग यही चूल्हा यूज़ करते थे, लेकिन फिर छोड़ दिया काफ़ी साल। फिर आपको पता है एक चीज़ आप यूज़ टू हुए हो तो बड़ा टाइम लगता है। पहले दिन तो मेरी चाय गिर गई थी, हालांकि मैंने बहुत ध्यान रखा था, फिर चूल्हा सारा क्लीन किया, चाय भी आधी गिर गई। खैर अब ये कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस पर टाइम लगता है खाना पकते हुए, क्योंकि अभी 1 वीक लगेगा, हमारा गैस की वायरिंग होने वाली है इस घर में, और फिर मैं स्टोव अपना यूज़ कर सकूँगी। तो तब तक मुझे इसी से गुजारा करना है। तो इसलिए मुझे अब मैं ये क्या कर रही हूँ कि मैं ना खाना जो है ना थोड़ा सा जल्दी बना लेती हूँ, रख देती हूँ पकने के लिए, कि टाइम से पहले जो है ना खाना रेडी हो जाए। अभी भी बस 5 बजे हैं शाम के, लेकिन मैंने चावल और जो है अपना सालन रेडी कर लूँगी, ताकि क्योंकि चावल पकने में भी हाफ़ आवर तो लग जाता है। और दाल को आप देख रहे हैं कितना हल्का हल्का बॉयल आ रहा है, इसको मैंने हाई पे रखा हुआ, ये हाई पे आई है, फिर भी ये हल्का हल्का पक रहा है। लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया, तो मैं फिर उसी तरह ही कर लेती हूँ। और दाल को चेक कर लेते हैं, कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, लेकिन अभी ये जब तक पकेगी नहीं सही तरह तब तक कुछ कह नहीं सकती। इसमें मैंने डालना भी हरा धनिया, और बस 2 चीज़ें डालनी, हरा धनिया डालना और गर्म मसाला, और ये मसाला से फिर तैयार है। इसको मैं हल्की सी मदानी मार लूँगी। चावल डाल देती हूँ। मज़ेदार सा खाना बन के तैयार है, और अब इसको मैं सर्व करूँगी। और खाना जो है वो मैं जो 2 इलेक्ट्रिशियन आए हुए हैं उनके लिए भी खाना मैंने बनाया है, उनको भी खाना सर्व करेंगे। यहाँ पे सबको खाना हम सर्व नहीं कर सकते, ये दरअसल हमारे अपने जानने वाले हैं, मेरे अभी के दोस्त हैं, उनके उनकी फैमिली से रिलेटेड है, सो इसलिए हमने उनको खाना सर्व कर सके हैं। चलें अब आपको दिखाती हूँ, लाइट्स लग गई हैं कमरे में, अभी तो बहुत कुछ होना है। और इस कमरे में लगी हैं लाइट्स, हर रूम में ना हमने 4 लाइट लगवा ली हैं इस तरह कि वो सेंटर में इस तरह फ़ैन है, और फ़ैन के अंदर भी लाइट है, तो साइड्स पे हमने फिर 4 लाइट्स लगवा ली। अब आप देखेंगे काफ़ी कमरा
इससे भी रोशन लग रहा है। और काफ़ी माशाल्लाह बड़ी बड़ी विंडो भी हैं तो बहुत अच्छी रोशनी आती है। लेकिन बच्चे पढ़ने वाले हैं और फिर विंटर आ जाता है ना तो फिर बहुत अंधेरा अंधेरा महसूस होता है। हम देसियों को आमतौर पर ना अंधेरे में रहने की आदत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने लगवा ली है यहाँ पे लाइट्स और सारे कमरों में इसी तरह लगवा ली है। ये आयशा के रूम में भी लग गई हैं, आयशा के रूम में भी लग गई है माशाल्लाह। यहाँ पे तो बहुत ही प्यारी वैसी रोशनी आती है क्योंकि बहुत बड़ी विंडो है यहाँ पे, 2 बहुत बड़ी बड़ी विंडो है फुल वॉल की। लेकिन फिर भी स्टिल अब सारे कमरों में लग रहा था तो यहाँ पे भी लगवाना था, अच्छा लगता फिर, तो ये वाले कमरे में भी लग गई हैं। मास्टर बेडरूम में दिखाती हूँ अब आपको, ये देखें मास्टर बेडरूम में भी लग गई हैं, सारे कमरों में लग गई माशाल्लाह से। बस एक गेस्ट रूम में नहीं लगी क्योंकि वहाँ पे कोई वायरिंग का सिस्टम नहीं बन रहा था तो फिर नहीं लगा सके हैं। तो हमने सोचा कि वहाँ पे ऑलरेडी एक लाइट लगी हुई है, उसका जो वोल्टेज है उसको ज़्यादा कर लेंगे, बल्ब ज़रा बड़ा लगवा लेंगे, और अगर फिर भी अंधेरा लगेगा थोड़ा कम रोशनी लगेगी तो फिर टेबल लैंप्स जो होते हैं वो 2 लगा लेंगे तो फिर उससे प्यारा हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है अब, क्योंकि वो जो वायरिंग होती है जैसा कि देखें यहाँ पे उन्होंने वायरिंग की है ये, लेकिन उस कमरे में हो नहीं रही थी तो बस फिर इसीलिए हम लोगों ने पोस्टपोन कर दी कि उस कमरे में रहने देते हैं।